हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यूनिट 2 हमारी चल रही है, जिसका टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसका प्रोसेस जो है वो क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के बिहाफ पर किसी को परामर्श देने की प्रक्रिया के मेनली 3 फेजेस होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियल डिस्क्लोजर, सेकंड होता है एक्सप्लोरेशन और थर्ड होता है कमिटमेंट ऑफ एक्शन। अगर हम हिंदी में बात करें तो इनिशियल डिस्क्लोजर को हम क्या कहते हैं, दैट इज शुरुआती बातचीत, शुरुआत में जो बातचीत करी जाती है। एक्सप्लोरेशन को खोज कहा जाता है और कमिटमेंट ऑफ एक्शन को क्या कहा जाता है, क्रियान्वयन कार्य। अभी तक के लेक्चर तक हमने ये देखा कि जो 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेप हैं, वो कौन कौन से हैं और उसके अंदर फर्दर जो हैं उसके कौन कौन से मेजर, हम ये कहें कैरेक्टरिस्टिक्स या मेजर, कौन कौन सा कार्य जो है उसके अंदर किया जाता है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं कि हमारे पास इनिशियल डिस्क्लोजर है, तो इनिशियल डिस्क्लोजर शुरुआती बातचीत, जिसे जो है वो क्या कहा जाता है, इसे प्रिपरेशन ऑफ काउंसलिंग भी बोला जाता है। कि यहाँ पर कोई भी जो परामर्श करना है उसको क्या किया जाता है, पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन जो है वो करी जाती है। प्रिपरेशन के साथ साथ हम यहाँ क्या देखते हैं, हम जो है वो पहचान कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस चीज को, प्रॉब्लम को। प्रिपरेशन वहां ये देखना कि किसकी काउंसलिंग करनी है, किसके द्वारा काउंसलिंग करी जानी है, उसका टाइमिंग क्या है, किस टाइप की काउंसलिंग उसे देनी है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की है, उसका इंटरव्यू जो है वो किस तरह का लेना है, एंड व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इट इज सेट इन द काउंसलिंग, कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो सेट करने हैं। जिसके लिए हमारे पास क्या थे, इसके अंदर 5 स्टेप्स थे। सबसे पहले क्या था, एस्टैब्लिशिंग रपार्ट। एस्टैब्लिशिंग रपार्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, जो एक काउंसलर है वो अपनी काउंसलिंग के साथ एक कॉर्डिनेट रिलेशनशिप, एक घनिष्ठ संबंध जो है वो बनाता है। उसके साथ साथ वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करता है, किस चीज के लिए, काउंसलिंग के लिए। जब तक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट नहीं करा जाएगा, कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल जो है इसके अंदर नहीं हो पाएगा। हम ये कहें कि स्टार्टिंग में ही हम जो काउंसलिंग है हमारा उसको किस में लेते हैं, हम फुल कॉन्फिडेंस के अंदर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आता है एनकरेजिंग टॉक। एनकरेजिंग टॉक के अंदर क्या होता है कि जो एक काउंसलर है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो किसको दे रहा है, काउंसलर को देता है, काउंसलिंग को देता है। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हम कहते हैं कि इनिशियली जो है वो क्या करी जाती है, बातचीत करी जाती है। और बातचीत के साथ साथ जो क्लाइंट है या जो हमारा काउंसली है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना स्टार्ट करता है। जब वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना स्टार्ट करता है तो काउंसलर जो है उसे गुड, वेरी गुड, नाइस, ओके, इस तरह से जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि वो उसके बिहाफ पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसी भी कंटेंट के ऊपर क्या है, बातचीत करे, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करे। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या देखते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर काउंसलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करता है, मैक्सिमम जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। जब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है तो यहाँ उसे क्या ध्यान रखना है कि द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टाइम इज गिवन टू द काउंसलिंग। जो हमारा क्लाइंट है उसको बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो दिया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये कहें कि काउंसलर जो है वो इस तरह का एफर्ट करे कि उससे जो है जितनी इंफॉर्मेशन निकल सकती है उतनी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाले। क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन एक काउंसली से मिलेगी वो इंफॉर्मेशन जो है वो अदर जो इंफॉर्मेशन जितनी भी कलेक्ट हुई है उससे ज्यादा क्या होंगी, सही होंगी, ट्रू जो है वो नॉलेज यहाँ पर कलेक्ट करी जाएगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस भी क्या है, यहाँ पर भी क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन ही जो है वो कलेक्ट करी जाती है। जब आस्किंग क्वेश्चंस की बात आती है तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जब कोई भी काउंसलर जो है पहला प्रश्न उससे पूछ रहा है अपने क्लाइंट से, अपने काउंसली से, तो हमेशा ध्यान रखिए जब तक पहले प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं आ जाता वो अपना सेकंड क्वेश्चन जो है वो काउंसली के सामने जो है वो ना रखे, क्लाइंट के सामने ना। क्योंकि यहाँ आप क्या देखोगे, जब काउंसली जो है वो ये देखेगा कि जो काउंसलर है वो उसे प्रॉपरली सुन रहा है, उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, उसकी हर तरह की प्रॉब्लम्स को जो है वो अच्छे तरीके से सुना जा रहा है, और उसके बाद ही उसे फर्दर जो है वो किसी क्वेश्चन के ऊपर या दूसरा जो है वो क्वेश्चन जो है उसके ऊपर डाला जा रहा है। यानी कि यहाँ डायरेक्ट लिंक जो है वो होता है किसके बीच में, एक क्लाइंट के बीच में और एक काउंसली के बीच में। तो आस्किंग क्वेश्चंस, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो क्लाइंट के सामने रखे जाएं तो हमेशा ध्यान रखा जाए कि जब फर्स्ट क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाए, काउंसली जो है वो अपने आंसर देने में पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद ही उससे जो है वो सेकंड क्वेश्चन डाला जाना चाहिए। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर क्या होगी, जो प्रॉब्लम है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बेस्ड होगी।
सिमिलरली नेक्स्ट क्या था हमारे पास, दैट इज फोकस ऑन द इमोशनल फीलिंग। सबसे पहले जो है हम क्या देखेंगे, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा काउंसली है, उसको इमोशनल फीलिंग्स को जो है वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए कई बार हम क्या देखते हैं कि हर कोई पर्सन प्रॉब्लम फेस करता है। जब कोई पर्सन प्रॉब्लम फेस करता है तो वो इमोशनली क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। जब पर्टिकुलर पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब होगा तो वो फियर फैक्टर, एग्रेसिव बिहेवियर, हम ये कहें क्राई करना, बहुत सारा जो है अपना बिहेवियर जो है वो शो करेगा। तो जब वो बिहेवियर अपना शो कर रहा है तो यहाँ पर इमोशनली जो है हम कहें कि उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है काउंसलर के बिहाफ पर। काउंसलर ये भी ध्यान रखिए कि अगर एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो चुका है, हम कहें कि डिस्टर्ब हो चुका है और वहां पर काउंसली जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, तो वहां पर वो क्या कोशिश करे, काउंसलर उस एनवायरनमेंट को लाइट बनाने की कोशिश करे और कंटेंट को क्या कर दे, डाइवर्ट कर दे, मोल्ड कर दे कि जो क्वेश्चंस हैं उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो चेंज कर सकता है। वे ऑफ टॉकिंग के साथ साथ उसको स्टिमुलेट जो कर रहा था वो स्टिमुलेशन जो है वो अलग तरह से जो है उसको दिया जा सकता है। यानी कि उसके जो फोकस, उसकी इमोशनल फीलिंग्स हैं उसके ऊपर फोकस भी करना, फोकस के साथ साथ उसे कंट्रोल भी जो है वो किया जाना चाहिए। ये हर प्रोसेसिंग जो कौन करेगा, यहाँ पर काउंसलर करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन हमने क्या कहा, खोज। जब हमने जो है वो काउंसलिंग को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दिया, प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया, तो एक्सप्लोरेशन, खोज में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे व्हाट इज द नेचर एंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। नेचर एंड कॉज ऑफ, जो समस्या है उसकी प्रकृति किस तरह की है, कैसी जो हमारी प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर क्लाइंट की, उसके साथ साथ उसके कॉजेस जो हैं वो क्या हैं, ये सब चीज जो है किसके अंदर देखी जाएगी, एक्सप्लोरेशन में जो है वो देखी जाएगी। जब हम एक्सप्लोरेशन यानी कि सेकंड स्टेप जो है वो काउंसलिंग का कर रहे हैं तो हमारे पास कितने स्टेप आते हैं इसके अंदर, 6 स्टेप के बिहाफ पर हम जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का नेचर देख पाते हैं, नेचर के साथ साथ उसके कॉजेस जो है वो देख पाते हैं। सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, मोटिवेटिंग क्वेश्चंस। मोटिवेटिंग क्वेश्चंस यानी कि जो काउंसलर है वो एक क्लाइंट के सामने क्वेश्चंस जो है वो क्या होने चाहिए, मोटिवेशन फॉर्म के अंदर जो है वो पूछे जाने चाहिए। नंबर ऑफ जो इन्फॉर्मेशन जो है उससे क्लियर की जानी चाहिए। नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर देखिए जो काउंसलर है उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत मायने रखती है यहाँ पर। तो काउंसलर जो है वो अपने काउंसलिंग के साथ एक स्वीट लैंग्वेज के बिहाफ पर, एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के बिहाफ पर क्या होना चाहिए, उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट हो, ताकि जो है जब उसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उसे ये लगे कि ये जो है क्वेश्चंस मुझे क्या कर रही हैं, अभी प्रेरित कर रहे हैं, जिससे से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या हो पाएगी, कलेक्ट हो पाएगी और रीजंस फाइंड आउट हो जाएंगे कि प्रॉब्लम के रीजन जो है वो क्या है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर इंटरव्यू। कंट्रोल ओवर इंटरव्यू के अंदर हम क्या देखते हैं कि काउंसलर जो है वो हमेशा जो एप्लीकेंट है उसको पेशेंसली सुने, पेशेंसली के साथ साथ उसके हर फैक्टर्स को ध्यान रखे और कंट्रोलिंग जो है वो इंटरव्यू, कंट्रोलिंग का मतलब कहां पर जो इंटरव्यू है या जो क्वेश्चनियर्स है उसको मॉडिफाई जो है वो करना है, कहां इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा देना है, कहां इंटेलेक्चुअल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा देना है, उन सब चीजों को जो है वो यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आता है लिसनिंग पेशेंसली। लिसनिंग पेशेंसली देखिए जब काउंसलर जब तक अपने क्लाइंट की, अपने काउंसलिंग की प्रॉब्लम को नहीं सुनेगा, अच्छे तरीके से पेशेंसली जो है उसको नहीं सुनेगा, आप क्या देखोगे, ना तो जो काउंसली है वो उसके कॉन्फिडेंस में आ पाएगा और ना ही उस जो काउंसलर है उसे अपनी प्रॉब्लम या जो काउंसलिंग की प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चल पाएगा। अगर उसे प्रॉपरली डायग्नोज करना है तो डायग्नोज करने के लिए उसे पेशेंसली जो है वो सुनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट था इसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो पर्सन है, काउंसली है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। ज्यादा शेयर करने के साथ साथ उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका पोटेंशियल लेवल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके हर हम ये कहें कि छुपे हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को जो है वो प्रेजेंटेशंस के बिहाफ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस में क्या होता है कि जब एक काउंसलर अपने काउंसलिंग के साथ एक कॉर्डिनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है तो वहां पर कई बार सिचुएशंस जो है वो ऐसी आ जाती हैं कि जो क्लाइंट है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो शेयर नहीं कर पा रहा है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो बता नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर काउंसलर जो है वो क्या करेगा, अपने अनुभवों को किसके साथ शेयर करेगा, काउंसलिंग के साथ जो है वो शेयर करेगा क्लाइंट। क्योंकि जब क्लाइंट के सामने जो काउंसलर है वो अपने एक्सपीरियंस को रखेगा तो जो क्लाइंट है उसे रियलाइज होगा कि जो प्रॉब्लम कोई भी पर्सन फेस करता है वो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ये नहीं है कि सिर्फ जो क्लाइंट है वही प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा
जो काउंसलर है उसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए, जिससे जो क्लाइंट होगा वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, एनकरेज होगा। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर काउंसलर जो है वो अपने काउंसलिंग के हर तरह की बिहेवियर को एक्सेप्ट करे। वो बिहेवियर एग्रेसिव भी हो सकता है, वो फियरफुल भी हो सकता है, वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डरनेस भी उसके अंदर आ सकता है। हर तरह से जो है जैसा भी बिहेवियर है उसे एक्सेप्ट करे, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स को जो है वो ध्यान रखे। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड स्टेप है, दैट इज कमिटमेंट ऑफ एक्शन। कमिटमेंट ऑफ एक्शंस, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्रियान्वयन कार्य कि मेजरली जो हमारी काउंसलिंग चल रही है उसका एनालिसिस और इवैल्यूएशन जो है वो कहाँ होता है, हमारे थर्ड स्टेप के ऊपर होता है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ काउंसलिंग। जो एक काउंसलिंग प्रक्रिया है उसका हम क्या देखेंगे, थर्ड स्टेज के ऊपर, थर्ड फेज के ऊपर उसका एनालिसिस होगा और उसका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण होगा, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या थे, नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे, उसके साथ साथ इवैल्यूएशन मींस उसका रिजल्ट जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। क्या जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल रहा या रिजल्ट जो है हमारा सक्सेसफुल इसके अंदर नहीं रहा, वो हर चीज जो है वो कहाँ देखी जाएगी, कमिटमेंट ऑफ एक्शन के बिहाफ पर जो है हम देखेंगे। कमिटमेंट ऑफ एक्शन के अंदर सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या किया जाएगा, दैट इज क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। जो साक्षात्कार है, जो एक क्लाइंट के बीच में और एक जो काउंसलर के बीच में बातचीत हो रही है उसे क्या किया जाएगा, समअप किया जाएगा। समअप का मतलब यहाँ एप्लीकेंट को जो है वो ये रियलाइज किया जाएगा कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है वो डेवलप किया जाएगा, सेल्फ डिटर्मिनेंस को जो है वो डेवलप किया जाएगा। उसके हम कहें जब किसी भी पर्सन के ऊपर क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जब वो अपनी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और जब उसे उस प्रॉब्लम का क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, तो सॉल्यूशन मिलने के बाद जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, एक तो हम कहें बिल्कुल ही स्मूथ हो जाता है, स्मूथ के साथ साथ वो माइंड के बिहाफ पर लाइटली फील करना स्टार्ट कर देता है। वो उसके एक्सप्रेशंस जो हैं, जहां पर हम फेशियल एक्सप्रेशंस क्या देख रहे थे, डिस्टर्ब मैनर के अंदर देख रहे थे, वही वो एक्सप्रेशंस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैप्पीली एक्सप्रेशंस जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हम कहें कि इंटरव्यू को क्लोज किया जा रहा है तो एक काउंसलर ये ध्यान रखे कि काउंसली जो है वो लाइटली माइंड के बिहाफ पर फील करे, उसके साथ साथ हैप्पीली जो है उसके एक्सपीरियंस आ जाए और उसके साथ साथ रीएश्योरेंस इज गिवन टू द काउंसलर। जो काउंसली है, क्लाइंट है, उसको एश्योरेंस जो है वो दी जानी चाहिए किसके बिहाफ पर, कि अगर जो क्लाइंट है वो दोबारा से इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है तो वो अपनी प्रॉब्लम के साथ वहां आ सकता है, ताकि उसकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, सॉल्व जो है वो किया जा सके। वो किसमें आता है, हमारा क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरव्यू। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरव्यू, इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या देखते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी क्या देखा जाएगा, उसका आउटपुट देखा जाएगा, रिजल्ट देखा जाएगा कि कितना सक्सेसफुल जो है हमारा जो इंटरव्यू है या फिर हमारी काउंसलिंग जो है वो रही, कि जो एप्लीकेंट है क्या उसको जो है वो प्रॉपर टाइम दिया गया, नहीं दिया गया, वो चीज जो है वो कहाँ देखी जाएगी, हमारी इवैल्यूएशन में देखी जाएगी। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो इंटरव्यू, जो काउंसलिंग करी गई, क्या वो काउंसलिंग बिना किसी बैरियर्स के, बिना किसी हिंड्रेंस के जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई, या उसमें किसी तरह की ऑब्स्टेकल्स या मदद तत्व जो है वो आए, नहीं आए, वो चीज जो है वो यहाँ पर वेरीफाई करी जाएगी। इसके साथ साथ जो है कि किस तरह का, क्या क्लाइंट ने जो है वो एक राइट आउटलुक जो है वो अडॉप्ट किया, नहीं किया, वो चीज जो है वो यहाँ वेरीफाई करी जाएगी। उसके साथ साथ ये देखा जाएगा कि जो एप्लीकेंट था, जो क्लाइंट था, वो क्या बेनिफाइड हुआ, क्या उसको लाभ मिला काउंसलिंग का या नहीं मिला, वो हर चीज जो है वो इवैल्यूएशन के बिहाफ पर चेक करी जाएगी। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम लास्ट स्टेप करेंगे वो आएगा, दैट इज फॉलो अप ऑफ काउंसलिंग। जो
हमारा पूरा का पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी क्या करी जाएगी, प्रतिपुष्टि दी जाएगी, उसका फॉलो अप वर्क जो है वो किया जाएगा। फॉलो अप वर्क के अंदर क्या होता है, ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि क्या जो है, जो हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स या नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे, रिजल्ट जो हमारा फाइंड आउट हुआ, रिजल्ट के बिहाफ पर कौन कौन सी बाधाएं आई, और फर्दर जो है वो काउंसलिंग अगर करी जा रही है, उस काउंसलिंग के अंदर किस तरह की हम कहें परिवर्तन लाए जाएं, ताकि जो नेक्स्ट काउंसलिंग कोई भी पर्सन कर रहा है उसके अंदर क्या हो, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जो है वो आए। उसके साथ साथ इसके अंदर ये चीज देखी जाती है कि जो कमी रह गई काउंसलिंग के अंदर, बाई चांस किसी भी रीजन से जो काउंसलिंग प्रोसेस के बिहाफ पर अगर हम क्लाइंट को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, तो उसके क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजन ऑन दैट द काउंसलिंग इज नॉट फुलफिल, कि किस कौन से ऐसे रीजन रहे कि जिसके बिहाफ पे हमारी काउंसलिंग जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई। उसके साथ साथ जो रिजल्ट हैं वो हमारे रिजल्ट जो है वो कितने डिजायरेबल आए, कितने अनडिजायरेबल आए। अगर वो अनडिजायरेबल आए हैं तो उनका रीजन जो है वो क्या है, उस चीज को फाइंड आउट करना और उसके ऊपर फॉलो अप वर्क करना कि किस तरह से उसके अंदर परिवर्तन या चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं। यानी कि कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसे हम और ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा हम कहें बेनिफिशियल जो है वो किसी के लिए किस तरह से बना सकते हैं, वो हर चीज जो है वो कहाँ देखी जाएगी, फॉलो अप ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो है हम देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, दैट इज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की वो मेजरली 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होती है, 3 स्टेजेस के अंदर, 3 स्टेप कह सकते हो। फर्स्ट क्या आता है, इनिशियल एक्सप्लोरेशन। सेकंड क्या आता है हमारा, इनिशियल डिस्क्लोजर। सेकंड क्या आता है, एक्सप्लोरेशन। थर्ड क्या आता है, कमिटमेंट ऑफ एक्शन। कमिटमेंट ऑफ एक्शन के बाद हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जो हमारा इनिशियल डिस्क्लोजर है उसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर कि जो स्टेप हैं वो कौन कौन से स्टेप हैं। जो इनिशियल डिस्क्लोजर है उसके अंदर हमारे पास कितने स्टेप हैं, हमारे पास 5 स्टेप जो है इसके अंदर है। 5 स्टेप, एस्टैब्लिशिंग द पार्ट, एनकरेजिंग टास्क, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आस्किंग क्वेश्चंस, फोकस ऑन इमोशनल फीलिंग, एक्सप्लोरेशन के अंदर मोटिवेटिंग क्वेश्चंस, कंट्रोल ओवर इंटरव्यू, लिसनिंग पेशेंसली, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस और एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कमिटमेंट ऑफ एक्शन। कमिटमेंट ऑफ एक्शन में क्या देखेंगे, दैट इज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन जो है होता है, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू होता है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरव्यू होता है, और उसके साथ साथ फॉलो अप ऑफ काउंसलिंग जो है इसके अंदर किया जाता है। ये 14 स्टेप हैं जिसके बिहाफ पर जो एक काउंसलिंग प्रक्रिया है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, फुलफिल जो है वो करी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि नीड क्या है काउंसलिंग की, क्योंकि एक हम कहें कि प्रोफेशनल टीचिंग के बिहाफ पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट और टीचर में जो इंटरेक्शंस होती है उसके बिहाफ पर व्हाट आर द नीड ऑफ द काउंसलिंग। जो एक काउंसलिंग प्रक्रिया है उसकी क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। अगर हम स्टूडेंट टीचर के बिहाफ पर बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शंस के अंदर स्टूडेंट जो है वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करता है। वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, वो उसकी पर्सनल हो सकती है, वो सोशल हो सकती है। और एक स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट जो है वो करता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से टीचर जो है वो सॉल्व करता है, उसके बिहाफ पर क्या क्या नीड्स जो है वो हो सकती हैं। तो सबसे पहले आता है कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव relationship between student and teacher. Similarly, second क्या आता है, provide assistance for the solution of problem.
प्रॉब्लम ऑफ लर्नर की जो प्रॉब्लम्स है उसकी रिगार्डिंग उसका सॉल्यूशंस देने के लिए इसके साथ साथ क्या आता है, हेल्प द स्टूडेंट टू सर्च देयर help the students to search their interest and potential level प्रॉपर्ली जो है उसे सर्च करने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट आता है टू डेवलप right attitude towards life, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट आता है टू चूज एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान इन लाइफ। प्रॉपर्ली जो है वो एजुकेशनल और वोकेशनल प्लान चूज करने के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट आता है इसके अंदर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट हमें स्टेप क्या कह रहा है, फर्स्ट नीड ऑफ काउंसलिंग क्या कहती है, एस्टैब्लिशिंग कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। जो अध्यापक है और जो लर्नर है उन दोनों के बीच में एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप अगर एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए काउंसलिंग करनी नेसेसरी है। जब स्टूडेंट्स जो है वो अपनी प्रॉब्लम लेके टीचर के पास जाए तो टीचर की ये एक हम कहें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सुने और उनको सॉल्व करे। तो जब वो सॉल्व करेगा तो उससे क्या होएगा, एक अच्छा संबंध जो है वो उन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो पाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट कहता है प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लर्नर्स। अब देखिए लर्नर जो है वो एजुकेशन ले रहा है, हर कोई प्रॉब्लम नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करता है तो उसकी लाइफ में भी न जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए उसके रिगार्डिंग जो है हम कहें उसे असिस्ट करने के लिए, उसे रीडायरेक्ट करने के लिए जो है वो प्रॉपर उसे असिस्टेंस देना बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए भी हम क्या देखेंगे, काउंसलिंग नेसेसरी है। सिमिलरली कहता है हेल्प स्टूडेंट टू सर्च देयर इंटरेस्ट एंड द पोटेंशियल लेवल। बच्चों का एग्जैक्ट इंटरेस्ट, उसकी रुचि किस तरह की है, उसका हम कहें पोटेंशियल लेवल कैसा है, वो कितना वर्क जो है वो कर सकता है, उस चीज को वेरीफाई करना, आइडेंटिफाई करना और हेल्प करने स्टूडेंट उसकी पहचान कर सके, इसके अंदर जो है वो नेसेसरी है काउंसलिंग हमारी। सिमिलरली वो कहता है टू डेवलप राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। देखिए जब हम प्रॉब्लम, कोई भी पर्सन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, चाहे वो लर्नर है चाहे कोई अडल्ट पर्सन है, तो उससे हम क्या देखते हैं, जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारी लाइफ में जब हमें उनके सॉल्यूशन नहीं मिलते तो हम हताश हो जाते हैं। हमारा जो प्रॉपर एक जिस एग्जैक्ट पाथ के ऊपर हमें लाइफ को लेके जाना है वहां से हमारा क्या हो जाता है, डाइवर्जन हो जाता है। तो वहां हम कहें कि उसका एक राइट एटीट्यूड जो है वो लाइफ की तरफ जो है डेवलप करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम जो है जहां उसे प्रॉब्लम फेस हो रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम कहें नीड है काउंसलिंग की। सिमिलरली वो कहता है टू चूज एजुकेशनल एंड द वोकेशनल प्लान। जो शैक्षिक कार्य हैं उसके साथ साथ व्यवसायिक जो भी क्रियान्वयन कार्य है, प्लानिंग है, उनको प्रॉपर्ली जो है वो चूज करने के लिए अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पर, अपनी क्वालिफिकेशंस के बिहाफ पर, अपने इंटेलिजेंसी के बिहाफ पर, तो उसके लिए भी काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सिमिलरली वो कहता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं स्कूल्स के बिहाफ पर, हम कहें हेल्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, हेल्थ के साथ साथ पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस इंफॉर्मेशन होती हैं, वेरियस कोर्सेज होते हैं, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। उसके साथ साथ जो वोकेशन है, जिसको हम कहें कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एजुकेशन क्यों ले रहा है, अपने हम कहें अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने के लिए, तो वहाँ उसे जो है जो भी वोकेशनल असिस्टेंस की आवश्यकता होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है
वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसे प्रोवाइड करने के लिए काउंसलिंग जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी जो है उसके अंदर मानी जाती है। तो यहाँ इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा कि प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या होता है और नीड ऑफ काउंसलिंग जो है वो क्या है। प्रोसेस जो हमने देखा 3 स्टेप के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसके बाद हमने नीड देखी कि काउंसलिंग की नीड जो है वो कौन कौन सी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।